क्या आपकी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है? आपको परेशानी होती है इतनी कि आपको चलने फिरने में समस्या होती है, आपके घुटने सूज जाते हैं, आपके पैर की हड्डियां दर्द करती हैं, उनमें से कट कट की आवाज आती है, या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी पेन करती है क्योंकि जब आप उठते बैठते हैं तो आपको परेशानी होती है, और कई बार तो आपको एक गिलास पानी लेना भी मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि आपकी कलाइयां दर्द करती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में हो रही है कमी कैल्शियम की। अब आप इसको ठीक करने के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, आप सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, आप अपनी डाइट अच्छी करते हैं, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपका जो दूध है उसको चेंज करने से भी आप अपनी बॉडी के लिए कैल्शियम की ऑप्टिमम मात्रा को अचीव कर सकते हैं? इसके लिए आज का जो सेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूध कई प्रकार का होता है। आप गाय के दूध के बारे में सुनते हैं, भैंस के दूध के बारे में सुनते हैं, और संभवतः इनमें से आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते भी होंगे। कई माताएं तो अपने बच्चों को भी दूध देती हैं, सुबह शाम उन्हें दूध का सेवन करवाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का न्यूट्रिशन पूरा करना है, उनकी बढ़ती उम्र का ख्याल रखना है। पर गाय भैंस के दूध के अलावा भी दूध अवेलेबल है हिंदुस्तान में, भेड़ का, बकरी का, इन दूध में भी कैल्शियम की मात्रा होती है। इसीलिए आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इसी पे आधारित है कि किस तरह के दूध के सेवन से आप अपनी बॉडी में हो रही कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये बात सत्य है कि गाय के दूध को एक कंप्लीट मील माना जाता है, पर इन सभी दूध में कैल्शियम की मात्रा अलग अलग होती है। तो आज आप जानेंगे कि किस प्रकार के दूध में या किस जानवर के दूध में कितना कैल्शियम होता है, क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और अगर कैल्शियम की दृष्टि से देखा जाए तो कौन से दूध का सेवन आपको करना चाहिए। इसीलिए आज के लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, अंत तक देखेंगे। अगर ये नोटिफिकेशन आपके पास पहली बार आया है इस चैनल का, तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गाय के दूध के क्या फायदे होते हैं, क्या इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। कई लोग जानते हैं कि गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर हम आज डिटेल में जानते हैं कि गाय के दूध के क्या फायदे हो सकते हैं। एक तो गाय के दूध के अंदर आपको अच्छी मात्रा में विटामिन मिलते हैं, न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन B12 है, साथ में बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है गाय के दूध के अंदर। अगर आप देखें तो पर 100 ग्राम जो कैल्शियम उपलब्ध है गाय के दूध में, वो लगभग 35 से 40% होता है आपकी डेली रिक्वायरमेंट का। इसके साथ साथ गाय के दूध से आपको मिलता है सोडियम, फास्फोरस, आयोडीन, जिंक, कॉपर और अन्य न्यूट्रिएंट्स। अब गाय के दूध के साथ में एक चीज और है, गाय का दूध हमें कई वैरायटीज में उपलब्ध होता है, जैसे कि टोन मिल्क है, जिसे स्किम मिल्क कहा जाता है, या A1 है, A2 मिल्क है, और फुल क्रीम या होल मिल्क जिसे कहा जाता है। इनमें अंतर क्या क्या है? जो स्किम मिल्क है या टोन मिल्क है, इसके अंदर से सारा फैट निकाल लिया जाता है, अर्थात ये फैट फ्री होता है। साथ में आपको मिलता है गाय के दूध के अंदर जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी और पोटेशियम, जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ में ऐसे लोग जिन्हें हेयर फॉल की समस्या है या ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, उन्हें गाय के दूध का सेवन करने के लिए कहा जाता है, और ये रिकमेंडेड है कि गाय के दूध का सेवन करने से अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पर इसके साथ साथ कई एलर्जिक कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि कई लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें लैक्टोबैसिलस से एलर्जी होती है, जिन्हें दूध पी के समस्याएं होती हैं, उन्हें गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था कि गाय का दूध A1 टाइप का होता है और A2 टाइप का होता है। इसके ऊपर आने वाले वीडियोज में हम अवश्य चर्चा करेंगे। अब अगर आपको यहाँ तक की जानकारी समझ आ रही हो कि क्यों गाय का दूध बेनिफिशियल होता है आपके लिए, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा आपको यहाँ तक की जानकारी समझ आ चुकी। अब जान लेते हैं बेनिफिट्स भैंस के दूध के। तो भैंस के दूध के अंदर आपको मिलता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B5। आपको थायमीन मिलता है, नियासिन मिलता है, राइबोफ्लाविन मिलता है। नेक्स्ट फायदा जो भैंस के दूध से आपको मिलता है वो है कि आपकी बोन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर आपको कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है, साथ में आपको कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जिससे कि आपकी जो बोन हेल्थ है वो अच्छी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जिनका BP लो रहता है, उनके लिए ये दूध बहुत फायदेमंद होता है, उन्हें भैंस के दूध का सेवन करना चाहिए। इससे आपकी जो ब्लड वॉल्यूम है वो अच्छी होगी, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बेटर हो जाएगा। साथ में क्योंकि भैंस के दूध के अंदर अच्छी मात्रा में फैट होता है, इसलिए ऐसे लोग जिन्हें वेट गेन करना है उनके लिए ये दूध बहुत फायदेमंद होता है। अगर कोई भी गृहिणी इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, तो ये वो ध्यान करें कि उनके बच्चों का अगर वजन कम है, वो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, आप उन्हें भैंस का दूध अवश्य दें। ऐसे लोग जिन्हें थकान रहती है उनके लिए ये दूध बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि भैंस के दूध के अंदर
एंटीऑक्सीडेंट्स की बड़ी अच्छी मात्रा उपलब्ध होती है। ये बहुत ही पूर्ण या कहें हम परिपूर्ण होते हैं एंटीऑक्सीडेंट से, और आपके शरीर में जो भी थकान की दिक्कतें हैं या आपकी बॉडी में ताकत की कमी है उसे पूरा करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पर भैंस के दूध से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। कई बार ये देखा गया है कि शाम को अगर दूध का सेवन कोई करता है या बच्चे सेवन करते हैं तो उन्हें कफ बढ़ जाता है, उन्हें वीजिंग या स्नीजिंग की समस्या बढ़ जाती है, उन्हें छींकें आने लगती हैं, या कई बार लोगों की नाक बंद हो जाती है, उन्हें खांसी बढ़ जाती है। तो यदि आपके साथ या आपके जानने वाले में किसी को ऐसा हो रहा है तो एक बार ये अवश्य देख लीजिएगा कि कहीं वो भैंस के दूध का सेवन कर रहे हैं, और अगर उन्होंने बफेलो मिल्क कंज्यूम करा है तो उस वजह से उनको ये समस्या तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो इमीडिएटली उनका जो बफेलो मिल्क का कंजम्पशन है वो रुकवा दीजिए और अपने डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करिए, जिससे वो सही चीज़ों का सेवन करें और इन एलर्जीज से बच सके। यदि आप कुछ कन्फ्यूजन में हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। हम अवश्य प्रयास करेंगे कि आपको इनका हल जल्द से जल्द उपलब्ध करा सकें। आपको पता है कि बकरी का दूध भी बहुत यूज किया जाता है, प्लेन में नहीं पर अन्य जगहों पर, पहाड़ी इलाकों में बकरी का दूध बहुत यूज होता है। बकरी के दूध के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम होता है, प्रोटीन्स मिलते हैं, थोड़ी मात्रा में फैट भी होता है इसके अंदर, कई सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कि जिंक है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, कॉपर है, पोटेशियम है, साथ में बंच ऑफ विटामिन मिलते हैं। यहाँ तक कि पूरा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B1 है, B3 है, B5, B4, B6, B9, B12, ये सभी आपको बकरी के दूध से मिल सकते हैं, विटामिन ए और सी के साथ साथ। बकरी का दूध एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है, साथ में एंटीऑक्सीडेंटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं, अर्थात ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। तो जिनको भी थोड़ी थकान रहती है, कमजोरी रहती है, ऐसे लोगों को बकरी का दूध का सेवन करना चाहिए। अगर उनके यहाँ उपलब्ध है या वो लोग थोड़ा बहुत भी करते हैं, थोड़ी मात्रा उसकी बढ़ा दें। बकरी का दूध प्रोबायोटिक की तरह भी काम करता है। कैसे? बकरी के दूध के अंदर ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो लैक्टोज से डिराइव्ड होते हैं और ये काम करते हैं प्रोबायोटिक का। बकरी के दूध के अंदर पर यूनिट जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो आपकी दिन भर की लगभग 35% कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है डेली की, उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके साथ साथ इस दूध के अंदर आपको जिंक मिलता है, विटामिन B12 भी मिलता है अच्छी मात्रा में, तो आपकी जो नसों की कमजोरी है उसे भी कम करने में काफी हेल्पफुल होता है बकरी का दूध। बकरी के दूध के अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिलते हैं, तो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। आपकी स्किन, आपके नाखून, लगभग हर सेल टिश्यू आपका जो आपकी बॉडी का प्रोटीन से बना हुआ है। साथ में चूंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, तो हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बकरी का दूध बहुत फायदेमंद होता है। और कैल्शियम की मात्रा तो हाई होती ही है इस दूध में, तो इसका सेवन तो आप वैसे भी कर ही सकते हैं। क्योंकि बकरी के दूध के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और ऐसे लोग जिनकी बॉडी में या जिनके ब्लड में आयरन की मात्रा कम हो रही है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल नीचे जा रहा है, उन्हें भी ये दूध का सेवन करना चाहिए। क्योंकि बकरी के दूध के अंदर आयरन बड़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो ये आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का, बूस्ट करने का काम अवश्य से करेगा। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या आ रही है कि आपकी हड्डियों में दर्द है, नसों में कोई समस्या है या आपकी बोन दर्द करती है, तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक करा सकते हैं। पहाड़ों पर भेड़ भी मिलती है और भेड़ के दूध का भी सेवन किया जाता है। भेड़ के दूध के अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। साथ में शीप मिल्क के अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए होता है, विटामिन डी, विटामिन B12 होता है, विटामिन B2 होता है। साथ में भेड़ के दूध के अंदर मिलता है सेलेनियम, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए अगर आपको उपलब्ध हो सकता है तो इस दूध का सेवन आप कर सकते हैं और करना चाहिए। भेड़ का दूध आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट होता है। साथ में इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। खासकर ऐसे लोग जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है या जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है, जिन्हें वाकई में कैल्शियम की बहुत जरूरत है, जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो अगर उन्हें उपलब्ध हो सकता है भेड़ का दूध, तो अवश्य उन्हें इसका सेवन करना चाहिए। आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि भेड़ के दूध के अंदर जो प्रोटीन मिलता है वो गाय और बकरी के दूध से भी ज्यादा होता है। क्योंकि आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, इसीलिए आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा है, ये रिसर्च से मालूम पड़ा है। ऐसे लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो भेड़ के दूध का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि भेड़ के दूध के अंदर लैक्टोज नहीं होता, या कहें तो लैक्टोबैसिलस नहीं होता। तो जो भी लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जो गाय का दूध नहीं पी सकते, भैंस का दूध नहीं पी सकते, वो प्रयास करें कि उन्हें कहीं से भेड़ का दूध उपलब्ध हो जाए, वो इसका सेवन करें,
क्योंकि इसके अलावा अन्य जो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो सभी इस दूध के अंदर उपलब्ध होते हैं। अपने लो फैट कंटेंट की वजह से भी भेड़ का दूध बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि ऐसे लोग जो भी हार्ट पेशेंट्स हैं या जिनका वजन ज़्यादा है, वो इस दूध का सेवन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, निश्चिंत होकर कर सकते हैं। इससे उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। और जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन्हें भी ये दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, वो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और रोगों से दूर रह सकते हैं। अब रहा सवाल कि आपको इन सभी से तो प्रोटीन मिलता है, पर और ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनसे आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल सकता है, आप अपनी बॉडी की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, मांसपेशियों में ताकत ला सकते हैं। तो उसे जानने के लिए एक पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे अवश्य देखिएगा कि प्रोटीन फूड्स कौन कौन से हैं। यहाँ तक तो आपने ये जान लिया कि गाय के दूध, भैंस के दूध, बकरी और भेड़ के दूध की क्या फायदे होते हैं, क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, क्या न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। पर अब एक तुलना और कर लेते हैं और ये जानते हैं कि कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के लिए इन सभी में से कौन सा दूध सबसे अच्छा होता है। तो देखिए, ये बात सत्य है कि गाय का दूध एक होल मील माना जाता है और इसकी उपलब्धता भी बहुत ज़्यादा है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में गाय का दूध सबसे ज़्यादा सेवन में लाया जाता है। भारत में क्योंकि भैंसें बहुत उपलब्ध हैं, इसलिए कई लोग सेवन करते हैं। हाँ, थोड़ा डाइजेस्ट करने में भी ईजी होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, तो फैट की मात्रा अच्छी होती है, तो बढ़ते बच्चों को भैंस का दूध दिया जाता है। पर अगर हम तुलना करें तो गाय के दूध के अंदर लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा होती है पर 100 ml। वहीं भैंस के दूध के अंदर 169 ग्राम कैल्शियम होता है पर यूनिट। और अगर हम बात करें बकरी के दूध की, तो लगभग 13% ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है बकरी के दूध में गाय के दूध की तुलना में। और वहीं अगर हम भेड़ के दूध की बात करें तो भेड़ के दूध के अंदर 470 ग्राम कैल्शियम होता है पर 100 ml। तो अब आप देख रहे हैं, ये लगभग आपके दिन भर की 47% जो डिमांड है कैल्शियम की, उसको पूरा कर देता है। तो अगर हम तुलनात्मक बात करें कैल्शियम की दृष्टि से, देखिए वैसे गाय के दूध के अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, पर अगर हम कैल्शियम की दृष्टि से बात करेंगे तुलनात्मक, तो जो भेड़ का दूध है वो सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा रखता है। और ऐसे लोग जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है या जिनकी बोन डेंसिटीज काफ़ी कम है, उन्हें ये प्रयास करना चाहिए कि रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 बार तो वो भेड़ के दूध का सेवन कर लें, जिससे कि उनकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आया है तो इस जानकारी को अपने और दोस्तों तक भी शेयर अवश्य करिएगा। और रहा सवाल A1 और A2 टाइप के मिल्क का, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि जब भी आने वाले वीडियोस पब्लिश हो तो उनका जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत से प्राप्त हो जाए और आप वो जानकारी देख सकें जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कैल्शियम के साथ साथ आपके घुटनों के लिए क्या खान पान अच्छा हो सकता है या जिससे आप अपने घुटनों की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, वो जानने के लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और घुटने के दर्द में आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, उनसे बचना चाहते हैं, तो उन्हें जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।